Hello students, how are you? Hope you're doing good. I'm your science teacher and today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 4, फूड हेल्थ एंड हाइजीन। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो फूड है उससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है, फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज और रेस्ट का क्या रोल है हमारी बॉडी के लिए, हाइजीन के बारे में समझेंगे और हम पढ़ेंगे कि डिजीज कितने टाइप की होती है। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। चैप्टर नंबर 4, फूड हेल्थ एंड हाइजीन। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ेंगे हेल्थ, फूड, न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, एक्सरसाइज एंड रेस्ट, हाइजीन, डेफिशिएंसी डिजीजेस एंड प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीजेस। फाइन, नाउ वन वार्म अप एक्टिविटी इज गिवन टू अस। व्हिच फूड इज मोस्ट न्यूट्रिशियस? इनमें से कौन सा फूड है जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस है, यानी कि जिसमें न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा है? तो इसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस है मिल्क। मिल्क को हमें कंप्लीट फूड भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर गुड हेल्थ वी शुड ईट न्यूट्रिशियस फूड एंड ऑल्सो अवॉइड अनहेल्दी एंड जंक फूड। अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमें न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट्स है, और जंक फूड को, अनहेल्दी फूड को तो अवॉइड ही करना चाहिए। ठीक है, नाउ हेल्थ। अब हम पढ़ रहे हैं हेल्थ के बारे में। The term health refers to the state of complete physical and mental well-being. It means that any person who is physically fit and mentally sound is considered to be healthy. Anyone can become healthy by following these steps. तो हेल्थ का क्या मतलब है? हेल्थ का मतलब है कि आप फिजिकली भी ठीक हो और मेंटली भी ठीक हो। ठीक है, अगर कोई पर्सन फिजिकली एक्टिव है, फिजिकली फिट है और मेंटली भी उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे कि एक हेल्दी पर्सन है। तो कोई भी हेल्दी बन सकता है, कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करके उसको बढ़ते हैं। बी क्लीन एंड कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन टू। आप साफ रहो, अपने आसपास की जगह भी साफ रखो। टेक प्रॉपर रेस्ट लो। ईट अ बैलेंस डाइट लो। ठीक है, ऐसा खाना लो जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो। प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम डिजीजेस, अपने आप को बीमारियों से बचाओ। एक्सरसाइज रेगुलरली, और आपको रेगुलरली एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। नेक्स्ट इज फूड. Food is basic necessity. It contains substances which perform important functions in our body. Without food, it will become difficult for us to live. The food that we eat contains 7 main components. तो फूड हमारी बेसिक नेसेसिटी है। ठीक है, फूड के बिना हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। फूड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। तो इन सब्सटेंस को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो हमारे फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो देखते हैं। ठीक है, इन न्यूट्रिएंट्स से ही हमें एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी की वजह से हम रोज़ का काम कर पाते हैं। सबसे पहला न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर और रफेज कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, our body needs all these components in adequate amounts to remain healthy. The sources and functions of the 7 main components of food are discussed in detail. हमारी बॉडी को ये components चाहिए, ये nutrients चाहिए healthy रहने के लिए, और अब हम इन nutrients को डिटेल में पढ़ेंगे। Now, nutrients of food. Nutrients are substances present in food that help us to remain healthy. Nutrients gives energy to our body for work, help in maintaining good physical and mental health, and protect us from many diseases. However, all foods do not contain the same nutrients. Now we will study about these nutrients. तो न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं हमारे फूड के जो हमें हेल्दी रखते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो सारे न्यूट्रिएंट्स किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, कोई न्यूट्रिएंट हमें ज़्यादा एनर्जी देता है, कोई न्यूट्रिएंट हमें ऐसी चीज़ें देता है जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहे, कोई न्यूट्रिएंट हमें ऐसी चीज़ें देता है जिससे बॉडी हमारी डिजीज से फाइट कर सके। और जितने भी फूड आइटम हैं उनमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। फूड आइटम भी न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, यानी कि कोई ऐसा फूड आइटम हो सकता है जिसमें कोई न्यूट्रिएंट ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। ठीक है, नाउ प्रोटीन्स. Proteins help the body to grow. They make new cells and also repair our old worn out cells. They are called bodybuilding foods. Rich sources of protein are pulses, milk, meat, chicken,
fish, eggs, etc. Soybean has highest protein content. तो प्रोटीन ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में नए सेल्स बनाते हैं, पुराने सेल्स को रिपेयर करते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोटीन रिच होती हैं? पल्सेस हो गई, मिल्क हो गए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको प्रोटीन रिच फूड दिखाए हैं। मीट, चिकन, फिश, एग सब प्रोटीन रिच होते हैं और सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। Now next is carbohydrates. Carbohydrates are most common food nutrients. It give energy to body. These are rich in sugar and starch. The rich sources of carbohydrate are sugar, potato, cereals like rice, wheat, etc. कार्बोहाइड्रेट सबसे कॉमन फूड न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, ज़्यादातर चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं, इससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। और ये कौन सी चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं? जो हम व्हीट लेते हैं, ब्रेड खाते हैं, राइस खाते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, इवन शुगर और पोटैटो में भी क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड। देन मूविंग फर्दर, फैट्स. Like carbohydrates, fat also provide energy to the body. The extra carbohydrates consumed by the body get converted into fat, which is then stored in the body. तो कार्बोहाइड्रेट की तरह फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट यूज नहीं होते हैं वो हमारी बॉडी में फैट्स की तरह स्टोर हो जाते हैं। फाइन। Junk food such as pizza, burger, colas and french fries are rich in fat and must be avoided. तो जंक फूड जैसे कि पिज्जा, बर्गर या जो आप कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करते हो उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, इसलिए आपको उसको ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम नहीं करना चाहिए। Next is vitamins and minerals. Vitamins help our body to fight diseases and thus keep it fit. There are different vitamins that are needed for different purposes in our body. Green leafy vegetable, fruits and fish are different sources of vitamins. तो vitamins और minerals ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को डिजीज से लड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है, बीमारियों से लड़ते हैं। तो जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनमें vitamins और minerals प्रेजेंट होते हैं। Minerals help in formation of teeth, bones and blood. Minerals contain blood. Minerals can be obtained from milk, fish, fruit, vegetables, eggs, etc. जो हमारी बॉडी की बोन्स हैं, टीथ है, वो मिनरल से फॉर्म हुई है, ठीक है। मिनरल्स उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और मिनरल्स हमें कौन से फूड आइटम में मिलते हैं? जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मिल्क है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इनमें मिनरल्स होते हैं। फाइन। Now next is roughage. Roughage is the undigested part of our food. It helps to move food through our digestive system and allows proper removal of waste from our body. Green leafy vegetables, carrots and cucumbers contain roughage. तो रफेज हमारे खाने का अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, ऐसा पार्ट होता है जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाया है। तो जो रफेज है हमारे खाने को डाइजेस्टिव सिस्टम में मूव करने में हेल्प करता है, जिससे हमारी बॉडी से वेस्ट अच्छे से रिमूव हो जाए, ठीक है। तो जो क्यूक्यूम्बर होते हैं, कैरेट होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, उसमें रफेज प्रेजेंट होता है। Now next is water. Water is important in many chemical reactions in the body. In fact, every cell in the body must be bathed in water. Water also helps the body get rid of waste in form of sweat. It helps in maintaining body temperature. Water makes up about 60% of an adult's body weight. तो वाटर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में, इवन डाइजेशन में भी, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में वाटर अच्छे से होगा, हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाएगी, केमिकल रिएक्शन अच्छे से कैरी आउट कर पाएगी। हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी वाटर ही मेंटेन करता है और हमारी बॉडी में से वेस्ट रिमूव होता है वाटर की फॉर्म में, जिसको हम स्वेट बोलते हैं, ठीक है। तो हमें पानी अच्छे से पीना चाहिए ताकि हम हाइड्रेटेड रहें, हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सकें। और इवन एक अडल्ट बॉडी में 60% वाटर ही होता है, ठीक है। Now, balanced diet. The food that we eat is our diet. A diet that contains adequate amount of different components of food required for healthy functioning of body is called a balanced diet. तो जो भी खाना हम खा रहे हैं वो हमारी डाइट होती है। एक ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, सही अमाउंट में प्रेजेंट है, वो क्या कहलाएगी? बैलेंस डाइट कहलाएगी। अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज एंड रेस्ट। अब जितना हमारी बॉडी के लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है उतना रेस्ट करना भी ज़रूरी है, तो इस टॉपिक को अब हम डिस्कस करते हैं। Besides eating a balanced diet and remaining clean, we also need to regular exercise and give our body sufficient rest to remain healthy. Regular exercise improves blood circulation in the body and muscles grow strong. Exercise make your inner organs such as heart and lungs stronger.
तो बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज के अलावा हमारी बॉडी के लिए रेस्ट भी ज़रूरी है, ठीक है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारे मसल्स भी ग्रो करते हैं और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स और हार्ट भी स्ट्रांग बनते हैं एक्सरसाइज करने से, ठीक है। Lack of exercise makes your muscles weak and flabby. Extra fat will settle under our skin and make us overweight and unhealthy. Our body also needs rest for its proper functioning. We need 6 to 8 hours of sleep at night to keep fit. तो अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी मसल्स वीक हो जाएंगी, ठीक है, हमारी बॉडी में फैट भी आ जाएगा, हम ओवरवेट हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे हम हेल्दी रहें और ओवरवेट ना हो, ठीक है। और हमारी बॉडी को रात को 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए, ठीक है। नाउ पोस्चर। पोस्चर क्या है? पोस्चर एक तरीका है जिसमें हम अपनी बॉडी को कैरी करते हैं जब हम बैठते हैं, उठते हैं या फिर किसी से बात करते हैं। Posture refers to the way we sit, stand and carry ourselves. It is important to have straight and balanced posture to keep our bodies healthy. तो posture एक तरीका है जिसमें हम बैठते हैं, जिसमें हम खड़े होते हैं या जिसमें हम कैरी करते हैं अपने आप को। जो posture है अगर हम अच्छा मेंटेन करेंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, नीट दिखेगी। तो हमें स्ट्रेट रहना चाहिए, अपनी बॉडी को स्लगी नहीं रखना चाहिए। When we sit, we should keep our back straight and feet flat on the ground. जब हम बैठते हैं हमें अपनी बैक को स्ट्रेट रखना चाहिए, फीट को ग्राउंड पर फ्लैट रखना चाहिए। Remember to avoid slouching or leaning too forward. When standing, we should imagine a string pulling us from the top of our head, keeping us tall and straight. हमें कभी भी स्लाउच नहीं करना चाहिए, ठीक है, आगे की तरफ झुक के नहीं बैठना चाहिए। और जब हम खड़े हैं हमें ऐसा बिहेव करना चाहिए जैसे कि कोई स्ट्रिंग हमारे हेड को ऊपर से खींच रही है जिससे हमारा हेड स्ट्रेट रहे। Good posture helps our muscles and bones grow strong and it prevents backaches and other problems as we grow. तो अच्छे पोस्चर से हमारी बोन और मसल स्ट्रांग रहते हैं और हमारी बॉडी में पेन भी नहीं होता है, स्पेशली बैकएक। फाइन। नाउ हाइजीन। Hygiene refers to practices and habits that help in maintaining cleanliness and habits. It involves taking care of our body, surroundings, and personal belongings to prevent the spread of germs, disease, and infections. Practicing good hygiene is important to keep ourselves and others safe and healthy. तो हाइजीन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम क्लेanलीनेस मेंटेन करते हैं, साफ सफाई मेंटेन करते हैं, अपनी भी और अपने आसपास की चीज़ों की भी, ठीक है। तो हमें खुद भी साफ रहना चाहिए, अपनी सराउंडिंग को भी क्लीन रखना चाहिए और जो हमारी पर्सनल बिलोंगिंग है जिसको हम यूज़ करते हैं उसको भी हमें क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। अगर हम हाइजीन मेंटेन करेंगे तो हम जर्म्स और डिजीज़ को स्प्रेड होने से रोक सकेंगे। फाइन। नाउ डिजीज। अब डिजीज है क्या? A disease is an abnormal condition in which the body is not able to function properly. तो डिजीज क्या एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें बॉडी हमारी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती है। डिजीज में अकर ड्यू टू, डिजीज क्यों होती है? डेफिशिएंसी ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इन द बॉडी, जब हमारी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। माल फंक्शनिंग ऑफ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो हमारी बॉडी का जब कोई पर्टिकुलर पार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं करता है। इन्फेक्शन कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। नाउ डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? Some of the diseases are caused by deficiency of particular nutrient in the body. Such diseases are called deficiency diseases. तो कुछ ऐसी डिजीज होती है हमारी बॉडी में, वो तब होती हैं जब हमारी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसलिए हम उस डिजीज को डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। Example, night blindness, scurvy, rickets, etc. As these diseases cannot spread from person to person, they are also called non-communicable diseases. तो night blindness, scurvy और ricket इसके एग्जाम्पल है। ये जो बीमारी है खुद से होती है, अंदर से किसी चीज़ की कमी की वजह से होती है, तो ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैल सकती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। नाउ कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं? The disease which can be transmitted from one person to another are called communicable diseases. They transfer through living or non-living agents. तो कुछ ऐसी डिजीज होती है जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती है, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो फैल सकती है, तो ऐसी डिजीज को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। Communicable diseases can be caused by pathogens or microorganisms like bacteria, viruses, protozoa and fungi. तो ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है या तो किसी लिविंग चीज की वजह से फैलती है, नॉन लिविंग चीज की वजह से फैलती है। वैसे ये कॉज होती है पैथोजन, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है।
नाउ डेफिशिएंसी डिजीजेस, अब डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी है वो समझते हैं एक टेबल के थ्रू। तो डेफिशिएंसी डिजीज है नाइट ब्लाइंडनेस, क्यों होती है? विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जब ये डिजीज होती है, तो क्या होने लगता है बॉडी में? पर्सन डिम लाइट में ठीक से नहीं देख पाता है, और अगर हमें डिजीज अवॉइड करनी है तो हमें क्या कंज्यूम करना चाहिए? लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, पपाया, मिल्क, फिश, एग योक एक्सेट्रा। ठीक है। अब कौन सी डिजीज है? बेरी डिजीज है, जो कि विटामिन बी1 की कमी से होती है। इसमें पर्सन की मसल्स और नर्व्स वीक हो जाती हैं, क्रैम्प्स इजीली आ जाती है और पर्सन जल्दी थक जाता है। तो मिल्क, पीस, सीरियल्स और अनपॉलिश्ड राइस और ग्रीन वेजिटेबल से हम इस डिजीज को अवॉइड कर सकते हैं। स्कर्वी विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। इसमें क्या होता है? हमारे गम्स ब्लीड करने लगते हैं, हमारे जॉइंट्स भी स्वेल करने लगते हैं। टमाटो और सिट्रस फ्रूट जैसे कि आंवला, लेमन और ऑरेंज ऐसे में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। उसके बाद रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होते हैं। इसमें पिजन चेस्ट हो जाती है, जो कि टाइनी और अनडेवलप्ड रखती है, और लेग्स भी बो लेग्स होते हैं, लेग्स आपस में फैलने लगते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स और फिश में विटामिन डी होता है ना। ग्वाइटर होता है आयोडीन की कमी से, जिसमें जो नेक रीजन में ग्लैंड होती है वो सूज जाती है, स्वेल हो जाती है। तो आयोडाइज सॉल्ट और सी फूड इस डिजीज को रोक सकते हैं। एनीमिया आयरन की कमी से होता है। इसमें पर्सन इजीली थक जाता है, पेल दिखता है और अनहेल्दी दिखता है। एप्पल, डेट, बनानास, गुआवा, स्पिनच, मीट आयरन रिच होते हैं। ठीक है। नाउ प्रोटोजोआ, अब कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं? प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रोटोजोआ आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, दे कॉज डिजीज लाइक मलेरिया, अमीबिक डिसेंट्री, काला आजार एंड स्लीपिंग सिकनेस। तो प्रोटोजोआ एक सेल से मिलकर बनता है। इसमें कौन सी डिजीज होती है? मलेरिया हो गया, स्लीपिंग सिकनेस हो गई, ऐसी डिजीज किससे होती है? प्रोटोजोआ की वजह से होती है। फंजाई आर मोस्टली कॉज इन्फेक्शन फंजाई मोस्टली कॉज इन्फेक्शन ऑफ स्किन, आईज एंड हेयर। फंजाई से स्किन, आईज और हेयर का इन्फेक्शन होता है। देन बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैविंग डिफरेंट शेप। डिजीजेस लाइक टाइफाइड, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा एंड न्यूमोनिया आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड, टीबी और कोलेरा जैसी डिजीज होती है। Viruses are smallest organism. They cause disease like common cold, flu, chicken pox, measles, polio, AIDS, etc. तो वायरस की वजह से कॉमन कोल्ड, फ्लू, एड्स, मीजल्स जैसी डिजीज होती हैं। ठीक है। नाउ कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एयर, वाटर एंड फूड। तो ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, या तो खाने के थ्रू, या पानी के थ्रू, या एयर के थ्रू, या फिर कॉन्टैक्ट से। ठीक है। पढ़ते हैं हम इन फैक्टर्स को। सबसे पहले है थ्रू एयर, एयर के थ्रू कैसे फैलती है? डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड, फ्लू एंड ट्यूबरकुलोसिस आर स्प्रेड थ्रू एयर व्हेन द इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजेस और coughs, the microbes spread into air and infect others। तो कॉमन कोल्ड, फ्लू और ट्यूबरकुलोसिस जैसी डिजीज एयर से फैलती है। जब कोई सिक पर्सन स्नीज करता है, कफ करता है, ठीक है, छींकता है, खांसता है, तो जो जर्म्स हैं एयर में चले जाते हैं। जब हेल्दी पर्सन उस एयर को ब्रीथ करता है तो उसको भी वो बीमारी हो जाती है। देन थ्रू फूड एंड वाटर, फूड और वाटर के थ्रू कैसी होती है? डिजीज लाइक कोलेरा, जॉइंडिस, पोलियो, टाइफाइड एंड डायरिया आर स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। द स्टूल ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन कंटेन्स जर्म्स व्हिच मे बी कैरिड बाय वाटर और फूड टू अ हेल्दी पर्सन। तो कोलेरा, जॉइंडिस, पोलियो, टाइफाइड जैसी डिजीज फूड और वाटर से होती है। जब हमारे फूड और वाटर में जर्म्स आ जाते हैं तो ऐसी डिजीज हो सकती है। ठीक है। नाउ थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी डिजीज हो सकती है। Disease like chickenpox, smallpox and ringworm are spread through direct contact, clothes or other articles used by infected person। तो chickenpox, smallpox, ringworm जैसी disease तब होती है जब infected person के साथ हम कोई चीज share कर लेते हैं। Polluted air, water and soil cause many disease, so we should understand the need of clean and hygienic surroundings। अगर हमारी एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूटेड है तो भी हमें बीमारियां हो सकती है, इसलिए हमें अपने साथ साथ अपनी सराउंडिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। Now you can understand that proper hygiene in our surroundings can avoid all communicable diseases. This prevents breeding of flies and mosquitoes which carry diseases. It also prevents water and food from getting contaminated. तो अगर हमारी सराउंडिंग को हम अच्छा रखेंगे, उसका हाइजीन मेंटेन करेंगे, तो हम अपने आप डिजीज से बचे रहेंगे। हमारा फूड और वाटर साफ रहेगा, एयर साफ रहेगा, और मॉस्किटोज भी वहां पर ब्रीड नहीं करेंगे, तो हमें बीमारियां भी नहीं होंगी। ठीक है।
नाउ प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीजेस, अब हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज को स्प्रेड होने से। कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग द फॉलोइंग प्रिकॉशंस, तो कम्युनिकेबल डिजीज को हम कुछ प्रिकॉशंस के साथ प्रिवेंट कर सकते हैं। रूम्स एंड फ्लोर शुड बी क्लीन विद फिनाइल, डेटॉल एक्सेट्रा, हमें अपने रूम को, फ्लोर को फिनाइल और डेटॉल से साफ करना चाहिए। क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स ऑफ द पेशेंट शुड बी केप्ट सेपरेट एंड डिसइंफेक्टेड, जो क्लोथ्स हैं और बाकी आर्टिकल्स हैं पेशेंट के उसको हमें अलग रखना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट उसमें यूज करना चाहिए। In case of infectious disease, the patient should be kept isolated from healthy people. अगर infectious disease है तो हमें infected person की जो belongings हैं उसको अलग रखना चाहिए। Toilets and drains should be washed daily with phenyl. Toilets और drains को भी phenyl से wash करना चाहिए। Drinking water should be boiled and filtered properly. पीने के पानी को boil करना चाहिए, अच्छे से filter करना चाहिए। Fruits and vegetables should be washed before eating. Fruits और vegetables को खाने से पहले wash करना चाहिए। बिफोर मील्स हैंड शुड बी वॉश प्रॉपरली, खाना खाने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए। फूड शुड बी कवर्ड प्रॉपरली, और खाने को प्रॉपरली कवर भी करना चाहिए। ठीक है, नाउ सिनॉप्सिस, अब तक हमने जो भी पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। एक बैलेंस डाइट में सारे कंपोनेंट्स होते हैं फूड के करेक्ट प्रपोर्शन में। फूड इस तरीके से बनाना चाहिए कि वो क्लीन रहे और उसके न्यूट्रिएंट्स भी लॉस्ट ना हो। एक्सरसाइज, इनफ स्लीप और रेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुड हेल्थ के लिए। गुड हैबिट्स को हमें प्रैक्टिस करना चाहिए एक हेल्दी बॉडी के लिए। डिजीज दो तरह की होती है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कुछ डिजीज प्रिवेंट हो सकती हैं वैक्सीनेशन के थ्रू। अगर हमारी डाइट में कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं है तो उससे डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो सकते हैं, डिजीज हो सकती है। कुछ फूड रॉ खाए जाते हैं और कुछ फूड को पकाकर खाया जाता है, कुक करके खाया जाता है। कुकिंग से जो फूड है बहुत सारे तरीके से इम्प्रूव होते हैं। उसके बाद फूड को हम कुक करते हैं बॉयल, स्टीम, फ्राई, रोस्ट और बेक कर। उसके बाद बैक्टीरिया और मॉइस्चर फूड को स्पॉइल कर देते हैं, और अगर हम फूड को लंबे समय तक प्रिजर्व करना चाहते हैं तो हमें उसको बैक्टीरिया और मॉइस्चर से बचाना होगा। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हिच ऑफ दीज इज द सोर्स ऑफ फैट्स, इनमें से कौन सी फैट की सोर्स है? तो आंसर इज बर्गर्स। न्यूट्रिएंट्स गिव अस डैश टू आवर बॉडी फॉर वर्क, न्यूट्रिएंट्स क्या देते हैं हमारी बॉडी को? एनर्जी काम करने के लिए। डिजीज दैट आर कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स इन डाइट आर कॉल्ड, ऐसी डिजीज जो कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से होती है उनको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन इन द डाइट कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, तो कौन से विटामिन की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है? तो आंसर इज विटामिन ए। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन डाइट कॉजेज, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? एनीमिया होता है। Which of the following is a good source of minerals, इनमें से कौन सी अच्छी सोर्स है मिनरल्स की? तो करेक्ट आंसर इज मिल्क। नेक्स्ट इज fill in the blanks, dash help in formation of bones, तो आंसर इज मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। eggs are rich in dash, eggs are rich in protein। डिजीज लाइक मीजल्स आर कॉज्ड बाय, तो मीजल्स जैसी डिजीज किससे होती है? वायरस से होती है। मलेरिया डिजीज इज कॉज्ड बाय, मलेरिया डिजीज किससे होती है? प्रोटोजोआ से होती है। गोइटर इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। फाइन, नाउ मैच द फॉलोइंग। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, स्कर्वी, विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन डी, rickets, deficiency of iron, anemia, deficiency of iodine, goiter. Fine. Now true false. Fish and eggs are rich in carbohydrates. This is false. Fish or eggs protein rich होते हैं. Fat also provide energy to the body. This is true. Water and roughage are important part of our diet. This is true. Malaria is caused through protozoa. This is true. Rest is not important for good health. This is false. Vaccination is an effective way to prevent diseases. This is true. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.